ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज के इस हमारे विशेष प्रोग्राम में ख़ास लंदन से रोहित वधर जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे इंडियन ब्रिटिश सिंगर हैं और अच्छा लगा हमें ये उनका टाइटल देखकर। और आज हम लोग साउंड ऑफ म्यूज़िक इस विषय को लेकर बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ध्वनि जो है जो भी आवाज़ है, वो आवाज़ आपके ऊपर प्रभावित डालती है। हमेशा ही आप जब भी उठते हैं, बैठते हैं, सोने से लेकर सुबह उठने तक और उठने से लेकर फिर सोने तक का जो क्रिया है हमारी, रात और दिन में जो भी हम करते हैं, उसके साथ में हमारा ध्वनि यानी आवाज़ जुड़ा हुआ है, साउंड हमारे साथ रहता है। अगर साउंड ही खत्म हो जाए, तो फिर आपको लगेगा कि हम दुनिया में है या नहीं है, है ना? तो रोहित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में। कैसे हैं आप? नमस्ते सभी को। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ और आपको देखकर और अच्छा हो गए हैं। फर्स्टली धन्यवाद आपको कि ये अवसर मिला ये शो के आने के लिए। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, रियली अप्रिशिएट इट। जी, जी, जी। रोहित जी, मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग विशेष आप सिंगर हैं, इसलिए मैंने किसी और को नहीं बुलाया, ताकि आपको ही सुने हम लोग, आपको ही समझें। और जैसे साउंड ऑफ म्यूज़िक ये जो टाइटल आपने दिया है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अभी वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? करंट सिनारियो के बारे में बताइए आप। तो अभी मैं हाल में एक सिटी है लेस्टर, जो यूके इंग्लैंड में है। और लेस्टर इज़ वेरी फेमस क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंडियन कम्युनिटी है, और particular a big Gujarati community as well. तो यहाँ पे बहुत धामधूम से हमारे जो हिंदू त्योहार होते हैं वो बहुत धामधूम से मनाया जाता है। दिवाली है, नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी, सभी हिंदी त्योहार है। वो सभी बहुत ही बड़े मायने से सेलिब्रेट किया जाता है। Just to give you example of Diwali celebrations in Leicester, actually, they are probably known to be the biggest celebrations outside of India. We have a very famous road here called the Golden Mile, and it's named the Golden Mile because there's a lot of Indian jeweler shops, gold shops, and also other Indian, sari shops and food shops as well. So they've named it the Golden Mile. And on Diwali Day, they close the road, and nearly 40, 50,000, 60,000 people congregate on the road, and then they do fireworks and everything. It's a really nice atmosphere. So it's really nice celebrations, and it's facilitated by the council as well. And they support it, and it's really nice to see. It doesn't feel like in India के बाहर होके भी आपको लगता नहीं है कि हम इंडिया के बाहर वो ऐसी फीलिंग आती है कि हम इंडिया में ही है और दिवाली मना रहे हैं इंडिया में। अरे वाह! बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और खुशी होती है जब भी हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं कि विदेश में भी इंडिया की फीलिंग आ रही है और पूरे कल्चर जो है, इंडियन कल्चर को लोग माना वहाँ पर यूज़ करते हैं, उसके साथ जीते हैं। तो ये एक अच्छी बात आपने बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। यस, अर्चना जी, मैं चाहूँगा कि रोहित जी से आपकी कैसी मुलाकात हुई इस यात्रा के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बताइए? जी, रोहित, वेलकम टू द शो। तो रमेश जी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर्ष जरदोश, जो लेस्टर लंदन में ही रहते हैं। और उनसे ऐसी ही बातचीत हो रही थी बीच में कि मुझे उनको एक्चुअली शो पे इनवाइट करना था कि वो और उनकी वाइफ भी अपने करियर में काफ़ी अच्छा करते हैं, तो बट वो इस समय पर रेडी नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं करते, हम तो सिंपल से लोग हैं, हमें क्या इंटरव्यू करेंगे। तो जिसे आप इंटरव्यू करते हैं वो तो सब लाइफ में बहुत कुछ अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। मुझे नहीं लगता मैं केपेबल हूँ इंटरव्यू के लिए, वो उनकी सोच थी। तो कभी ना कभी शायद आ जाएंगे आगे से। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि उनके एक मित्र है रोहित वधर, जो म्यूजिक में काफ़ी रुचि रखते हैं और उनका एक सपना है कि ये
संगीत को आगे लेके जाए, और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी पहचान बनाएँ, और मेहनत भी कर रहे हैं म्यूज़िक में, कि जो उनकी पैशन है। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करना, फिर आगे जो भी आप चाहें। तो उन्होंने उनसे का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और मैंने बात की और समझा कि वो क्या कर रहे हैं। उनके कुछ वीडियोज़ मेडलीज़ सुने जो अपने वीडियो बनाए हैं उन्होंने, और अच्छा लगा देख के कि विदेश में रह के वो हिंदुस्तानी संगीत को बहुत अच्छी अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं अपने चैनल की चैनल के द्वारा, और दूसरे शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे भी कभी उन किया है या करने वाले हैं कि लेकिन वर्ल्ड के अलग-अलग कंट्रीज़ में से सिंगर्स का एक कंपाइलेशन बना के शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने उनको इनवाइट किया शो पे और वो रेडी हो गए। तो और वो खुद अच्छा गाते भी हैं, मैंने उनके वीडियोज़ सुने हैं और हमारे लिए आज भी गाएँगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आपको जो भी पसंद हो हमारे ऑडियंस के लिए गाएँ। तो बस मैं उनको सिर्फ़ 2-3 दिन से ही जानती हूँ, बट शायद डेस्टिनी डिसाइड करती है जो हम जिससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कोई तो रीज़न होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे शो पर आज है और हमारे ऑडियंस को उनकी जर्नी के बारे में बताएँगे, म्यूज़िक के बारे में बताएँगे, साउंड ऑफ म्यूज़िक जो बहुत ब्यूटीफुल टाइटल है उसके बारे में बताएँगे। एंड सो रोहित, वेलकम टू द शो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर म्यूज़िक जर्नी। Thank you so much, Archana. It's been, yeah, like you said, it's only been a couple of days, but it's been a pleasure being connected with you, through our mutual friend, and I'm grateful, and long may it continue as well. जी। रोहित, मैं चाहूँगा कि जैसे साउंड ऑफ म्यूज़िक हमारा जो टाइटल है, इसको आप क्यों चुना? इसके पीछे क्या रीज़न है? थोड़ा-सा अपना व्यू बताइए। I think इसमें क्या है कि जैसे अर्चना जी ने बोला, I think music is so personal to everyone. आपका जो राय है म्यूजिक पे, अर्चना जी का जो राय है म्यूजिक पे, मेरा जो राय है, our opinions, our tastes, they're all different. लेकिन I think one thing that connects everyone in this world is music. Whether no matter what color you are, no matter what religion you are, हम सभी के वो that thread that binds us all is music. And I think particularly जो हम ये पिछले 2 साल हुए हैं, they've been very difficult for everyone in the pandemic, and music has वो एक सहारा है जो सभी को comfort दिया है. It's given everyone a bit of solace, given peace in various different ways, but music is something that everyone has sort of lent on and used as a support system, particularly in these past 2 years where things have been difficult. We've lost people, near ones, dear ones. The tomorrow, what's going to happen? We're uncertain with lockdowns and things like that. With our health, all these things, we're just unsure of. So music is one thing that I think is able to bind everyone together. And I've seen that in the past 2 years myself. Like Archana ji mentioned, that I run a weekly live stream on my own Instagram called Shed Sessions, where I bring on singers from around the world, and I've connected with amazing singers from America, UK, India, Australia, all around the world, and not just upcoming singers, but also established singers as well, people from the industry as well. I noticed, obviously, Shri Bhai, you're wearing a pagri, like a Rajasthan pagri. One of the singers I've connected with is very famous Rajasthani singer Swarup Khan. So he's become a friend through Instagram, and where we've been connected through that way. And he's such a lovely guy, and he's been able to give me advice as well going forward. Other Bollywood playback singers as well. I've got a friend, Shivangi Bhayana. I know she's done something with the Brahma Kumaris as well recently. So again, she's someone I've connected with in this past year or so. So that wouldn't have happened in one sense. If it wasn't for the pandemic, it would have been very difficult for me to connect
but due to the pandemic, able to hum pहुंच गए हैं. Very nice, and the connections I made, I've been very grateful, and I think that's what it is. The sound of music can be in any language, can be in any style, but नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। रोहित जी बता रहे हैं कि साउंड ऑफ म्यूज़िक का मतलब है कि भाई कनेक्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है, और भाई किसी भी लैंग्वेज में आप बोलिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप गाना गा सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, लेकिन उन सभी के साथ में एक कॉमन चीज़ होती है जहाँ पर हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है। तो एक कनेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है साउंड ऑफ म्यूज़िक में। तो आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रोहित, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि कैसे वो चीज़ें आप कोशिश कर रहे थे साउंड ऑफ म्यूज़िक को कनेक्ट करने का, कि हम जब भी उठते हैं या सोते हैं, उस बीच में जो क्रियाएँ होती हैं, वो साउंड के माध्यम से ही होती हैं। और साउंड ऑफ म्यूज़िक माना यहाँ पर आती है बात कि वो एक आवाज़ के साथ आपका एक कन्वे और प्रेम जुड़ा हुआ हो। क्योंकि म्यूज़िक में भी आप अगर कुछ भी बजा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, एक ताल के साथ जब वो बजता है, तो आपको अच्छा लगता है, आप उसको टाइम देते हैं, आप बैठ जाते हो। अगर वो बिना रिदम के होगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। वो थोड़ा-सा टाइम के लिए आप सोचेंगे चलो कुछ मज़ाकिया चीज़ें हो रही हैं, तो आप थोड़ी टाइम के लिए एन्जॉय करेंगे, लेकिन बाद में आपको बोर लगेगा और आप वहाँ से निकल आएँगे। तो साउंड ऑफ म्यूज़िक का मतलब ये है कि रिदम, और वो रिदम हमारी लाइफ में भी है, हमारी बातों में भी है, हमारी लैंग्वेज में भी है। हर लैंग्वेज की अपनी एक रिदम है, अपनी एक स्टाइल है। इसीलिए वहाँ के लोग जब बोलते हैं तो वो अगर किसी दूसरी लैंग्वेज को अपनाते हैं तो उनका एक स्टाइल बन जाता है। अगर कोई महाराष्ट्रीयन है और वो हिंदी बोलता है तो उसमें एक टोन पकड़ने में आपको आ जाता है। अगर कोई बंगाली है और वो हिंदी बोलता है तो एक टोन आती है, वो टोन आप पकड़ तो वो एक रिदम है हल्का-सा जो हमारे लैंग्वेज के साथ जुड़ा रहता है, तो वो एक्चुअली में मुझे लगता है कि हम सभी को कनेक्ट करता है और हमें पहचान भी देती है हमारी। जी। रोहित जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया गहराई से कि ये चीज़ें क्या है साउंड ऑफ म्यूज़िक, और मैं चाहूँगा कि आपका म्यूज़िक के साथ जुड़ना कैसे हुआ? आप विदेश में आपने पढ़ाई वगैरह किया है सब कुछ, लेकिन फिर भी म्यूज़िक के साथ आप भी और एमबीए करके कोई बिज़नेस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन म्यूज़िक के साथ आपका क्यों जुड़ना हुआ? क्या स्टोरी? स्टोरी ये है कि बचपन पे मैं मंदिर जाता था, और वहाँ पे आपको पता है कि मंदिर में भजन वगैरह सब होता है, तो बिल्कुल। भजन देखते देखते मैं एकदम आई वाज वेरी इंट्रीग्ड और इंटरेस्टेड कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने अप्रोच किया, मैंने किया कि ये सब क्या हो रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मुझे भी ज्वाइन करना है, तो कैसे मैं ज्वाइन कर सकूँ। तो इन लोगों को क्या प्रैक्टिस में आ जाओ, और कि ये कोई फॉर्मल का प्रैक्टिस नहीं था, जस्ट इनफॉर्मल के ये जैम सेशन प्रैक्टिस वगैरह होता था। तो हुँ, उन लोगों ने बोला था तो आ जाओ, और यू कैन गेट इन्वॉल्व इन दैट वे। तो बचपन से ये वो मैं जुड़ गया, और स्लोली स्लोली बैकग्राउंड में मंजीरा वगैरह बजाता था, और फिर कोरस में आ गया, कोरस सिंगिंग में, और फिर स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और फिर सोलो में आ गया। अगेन नो फॉर्मल ट्रेनिंग और एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट सभी मिलके जैम सेशन करते थे, और इस स्लोली स्लोली confidence increased. So I started getting more confident, and then in the past few years मुझे लगा कि म्यूजिक तो मेरा पैशन तो है ही बचपन से, हुँ, क्योंकि हुँ, I love listening to music, or growing up as well. I've been listening to bhajans, but then also Bollywood music as well. यहाँ पे बहुत ही फिल्मों का शौक है, फिल्मों का क्रेज है बॉलीवुड के, एंड आई लव लिसनिंग टू ऑल स्टाइल्स एज वेल, from old songs like Mohammed Rafi Saab, Lata ji, etc., Asha ji, Kishore Da, and also new stuff as well. And I've grown up watching many films as well, again old and new, क्योंकि यहाँ पे TV पे they used to show as well. And even things like watching Mahabharat as well, the B.R. Chopra series. यहाँ पे BBC पे वो दिखाते थे,
late night. तो my dad used to record it on the VHS cassettes. और every summer vacation पे हम देखते थे, मैं मेरे भाई और मेरे बहन, और यही देखते देखते मुझे हिंदी आ गई, क्योंकि मैंने हिंदी कभी सीखी नहीं, मैं गुजराती हूँ, हम घर पे गुजराती बोलते हैं, तो मैंने हिंदी कभी सीखी नहीं है, लेकिन ये महाभारत देखकर और ये फिल्मों देखकर हिंदी आने लगी, बोलने के और सुनने में, तो थोड़ी सीखने में और प्रैक्टिस होने लगी, तो that's my journey. And then in the past few years I started taking music a bit more seriously, क्योंकि passion तो रहा है मेरा music का, तो मैंने सोचा कि I should start taking it a bit more seriously, or started singing and putting out covers on YouTube, Facebook and things like that, on social media. तो मैंने सोचा कि ये करते हैं, और मेरा एक स्टाइल है कि मैं ज़्यादा मैशअप और मेडली करता हूँ, तो मेरे YouTube में शायद 4-5 मेडली मैंने बार रिलीज़ किया है। अभी हाल में लास्ट सैटरडे, एक हफ्ते पहले मैंने एक और रिलीज़ किया है, इट्स कॉल्ड द लो-फाई लव मेडली। अभी लो-फाई का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक लो-फाई सॉन्ग मेडली मैशअप करिए, ऑल लव सॉन्ग्स, तो वो मेडली है, तो वीडियो शूट किया है सभी के, और रिस्पॉन्स अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग का पसंद आ चुका हो, कि आएंगे, तो ये देखते हैं. So yeah, in the past few years I've been taking a bit more seriously, and also I then also thought that I should take some training as well. तो पिछले 2 साल से मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ. मेरे गुरुजी मुंबई में हैं, तो हर हफ्ते हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, और मैं सीखता हूँ उनके पास. तो so I'm just learning. मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ मैं सीखूँ, मैं improve कर सकूँ, or slowly just keep getting better every day, क्योंकि that's what life is about. No matter what you do, आप म्यूजिक करते हो, आप बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, आप हर रोज improve करना चाहिए, not only professionally but also as a person as well. वो आप सोच सकते हो कि कल से मैं बेहतर इंसान हूँ, personally और also business में, कि जो field में, तो then you're doing well in life. That's all that matters, I feel anyway. जी। रोहित जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपका म्यूज़िक के साथ जुड़ना हुआ। बचपन में आप मंदिर में जाया करते थे और वहाँ पर भजन कीर्तन देखकर, सुनकर आपको लगा कि मुझे भी जुड़ना चाहिए, और फिर धीरे-धीरे आप उनसे जुड़े, और फिर करते-करते आप आगे बढ़े, और फिर मेन स्ट्रीम में आ गए, और फिर आपको अच्छा लगने लगा, तो आपने इसको अपना अ प्रोफ़ेशन बनाया, और फिर अभी हाल ही में आपने कुछ एल्बम्स भी बनाए हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, मंगल कामनाएँ, और विशेष हमारे दोस्तों ने याद किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी को, और फूल भाई ने याद किया है, और प्रेरणा चौहान लिखते हैं ओम शांति जी, और हमारे दोस्त सत्यनारायण सोलंकी जी लिखते हैं कि भाई यू कैन स्पीक इन गुजराती रोहित भाई। वांधो નથી, ચાલો આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक आध छोटा-सा पीस आपका जो है म्यूज़िक वाला सुनाइए आप। बिल्कुल. जैसे मैंने बात की, मेरे शुरुआत म्यूज़िक के भजन के साथ हुई थी, तो मैं कोशिश करूँगा और ये प्रस्तुत करूँगा एक छोटा-सा भजन, वो मेरे सबसे वन ऑफ माय फेवरेट भजन्स एज़ वेल. और शायद आप सब लोग को ये you might know this bhajan as well. It's a very famous bhajan, Krishna bhajan. It's called Achyutam Keshavam. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। याद आएगी उनको कभी न कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Achyutam Keshavam, Krishna Damodaram, Ram Narayanam, Janaki Vallabham, Ram Narayanam, Janaki Vallabham, Ram Narayanam, जानकी वल्लभम. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय. बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी धन्यवाद धन्यवाद. हैं और बड़ा प्यारा-सा भजन आपने सुनाया। और सत्यनारायण जी ने आपके लिए मैसेज किया, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया करके। क्या बात है, लिख के भेजा है। और सुभाष जी ने भी बड़ा प्यार से याद किया है, बहुत ही धन्यवाद अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और कनेक्शन वेरी नाइस स्वीट सिंगिंग रोहित जी, थैंक यू करके सुभाष जी ने मैसेज किया है, नीता जी ने भी मैसेज किया है, नाइस। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग म्यूज़िक सीखना ये हमारा प्राथमिकता है, उसके बाद हम लोग फिर कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उसको प्रोफ़ेशन के रूप में भी बनाते हैं। तो म्यूज़िक आपका प्रोफ़ेशन कब बना, कैसे बना, उसको आप थोड़ा-सा डिफ़ाइन कीजिए? So yeah, जब मैं like I said before कि पिछले कुछ साल में मुझे I've been singing growing up, but कुछ formal training नहीं लिया. लेकिन over the past maybe 6-7 years slowly I've been taking guidance, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं इंडिया के. और फॉर एग्जांपल नवरात्रि पे आते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट नवरात्रि में गाने के लिए इंडिया पे, मुंबई के खास के लिए. तो उन 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 पे उनसे मैं कांटेक्ट किया और कुछ गाइडेंस लिया कि कैसे करना है ये सब. और थोड़ा आर्टिस्ट है उन पे उनके गाइडेंस लेने के बाद और सीखने के अपॉर्चुनिटी मिली कि सिंग कैसे किया जाता है और शोज के कैसे किया जाता है ये सब. और द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स एज वेल, ये सब कैसे किया जाता है. तो वो सब गाइडेंस लेने के बाद मैंने they encouraged me a lot कि उन लोगों ने कहा कि you sing well, keep practicing, keep improving, but you've got a good base. तो ये कुछ है and it's worth pursuing. तो वो मुझे इंस्पिरेशन दिया, मोटिवेशन दिया और प्रेरणा दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ शायद इस फील्ड में. तो अबाउट 2016 में मैंने ऑफिशियली लॉन्च किया खुद को कि मैं अब सिंगिंग करना चाहता हूँ और पब्लिक को सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट दिया था कि अब I'm available for bookings and shows and things that sort of thing. तो मैं सोशल मीडिया में I put out on social media that I'm available for bookings and things. Obviously हर कोई बिजनेस की तरह शुरुआत में स्लो तो होता है वो और स्ट्रगल तो करना पड़ता है, ये तो नॉर्मल है. तो काफी कुछ स्ट्रगल तो किए हैं. अभी स्ट्रगल, आई डोंट लाइक द वर्ड स्ट्रगल क्योंकि what I say it's a learning experience. हम सब मेहनत करते हैं हमारी बिजनेस में, हमारी पढ़ाई में. यस, और मैं मेहनत खुद करता हूँ मेरी सिंगिंग में. रियाज करता हूँ, ये लेसन्स लेता हूँ, सीखता हूँ. And I just try to improve on a daily basis where I can. And in the past few years obviously जब मैंने YouTube में मेरा मेडलीज और मैशअप्स ये YouTube में डाला था तो काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. तो रेगुलरली मैं YouTube में ये सब डालता हूँ एंड पब्लिक ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. And in the past few years, I've been doing shows here, and also I've been lucky to do some shows abroad as well. Kuch weddings hai, wo abroad hua tha. There's a wedding in Italy, and I've also performed in India as well. So I've been very lucky,
भगवान की कृपा से ये सब अवसर मिलते रहे हैं और मैं ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये सब मिलते रहे और मैं improve kar saku. I just keep getting better and keep getting more work and just try and get better and get myself out there more and just do what I can. So that's all it is. And yeah, so in the past few years I've been lucky, like I said at the start as well, Leicester एक ऐसी जगह है और लेस्टर और लंदन में काफ़ी ज़्यादा हमारी इंडियन पॉपुलेशन है और इन्हीं वजह से वेडिंग्स है या प्राइवेट शोज है या नवरात्रि शोज है कुछ भी भजन शोज है ये सब मिलता रहे है तो आई एम वेरी लकी कि ये सब हो रहा है क्योंकि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती तो शायद इतनी ज़्यादा काम भी नहीं मिल सकते तो it's very important that because of the large Indian population that I've been able to get such work and thankfully the work is coming in and I've been able to carry on with that. चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि 2016 में आपने लॉन्च किया अपने आप को एज़ अ सिंगर और फिर लोगों को आपने बताया कि मैं अवेलेबल हूँ। तो उसके बाद धीरे-धीरे जो है चीज़ें बढ़ती गई और अभी आपको सभी लोग पहचानते हैं और ख़ास करके इंडियन कम्युनिटी की वजह से ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको मिली है और लोग अपने फंक्शंस करते रहते हैं, तो फंक्शंस में आपको बुलाते हैं एज़ अ सिंगर आप जाते हैं, उनका एंटरटेनमेंट करते हैं और आपकी भावनायुक्त जो गीत आप प्रदान करते हैं, तो लोग थोड़ी देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो वो खुशी और फिर उसके द्वारा फिर वापस दूसरे कनेक्शंस भी बनते जाते हैं और फिर और आपको जो है आपका कार्य करने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे एक खुशी है और होना भी चाहिए हम सभी को। तो आइए सबसे पहला जो जॉब आपने मना एक इवेंट किया उसके बारे में बताइए हमें? So the first one I started was in 2016 was actually a wedding reception. तो मैंने एक मेरा जो पहला medley था it was called the Bollywood Love Medley. Again, another mashup medley of love songs, old and new. मैंने वो mashup किया था. So I had that ready, and then it was a wedding reception. It was a cousin of mine who got married, and I asked that, look, I'm looking to launch myself as well, and would it be possible ke reception mein मैं गा सकता हूँ कहने? And he goes, yeah, sure, that's fine. So it was quite big, काफी बड़ा event था reception में, a lot of people were there as well. So I was very lucky that I was able to perform. It was my first proper um, uh, gig or event as an artist, as a solo artist. So I was very lucky with that. But even before that, if I look back as well, one of the most important performances I did was when I was at university. University London में पढ़ा था. I was at university in London. So again, a big Indian community there as well within the student population. And also within London as well. So there was a talent show that the university had held, and there was an opportunity there for me to sing. So मैंने सोचा कि why not? Let's do this. So I put my name forward. There was an audition process as well. तो audition करना पड़ा था. I sang audition में, I passed the audition thankfully, and then I sang there, and it was very, I was very nervous क्योंकि it's big stage पर I'd never performed क्योंकि up until that point मैंने मंदिर में गाया था भजन गाया था लेकिन वो just as a chorus and things like that, and it's comfortable क्योंकि मंदिर में there wasn't that many people. मिलके करना उनके साथ गाना ईज़ी हो गया, लेकिन यहाँ अकेले को Exactly, yeah. और लोगों के Exactly, बीच yeah. Musician साथ है, सब साथ दे रहे हैं तो group में बहुत scary नहीं लगता, nervous नहीं feel होता. लेकिन this was a performance on my own. Me and I had a guitarist as well who's playing guitar. But again, the focus and attention was on me, and I was not used to that. I was happy to be in the background. But this was the first time, and I sang a song which was Kal Ho Na Ho, a very beautiful song. With very beautiful lyrics as well, and that song will always be special to me because that's essentially that sort of started my journey
that I felt that, okay, no, this is something I can do, because I sang in this university talent show. It wasn't a competition, it was just a showcase of talent. There was no like winners or anything like that. It was just a showcase of talent. And I was very lucky, you know, I had a lot of my friends there, and I had one of probably the biggest, cheers in terms of feedback as well. So that was very heartwarming for me. You know, I had got one of the best reactions from the audience, and you know, I'm very grateful. And that sort of gave me confidence, but also motivation and inspiration to continue to do more as well. चलिए रोहित जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपको सबसे पहला जो ब्रेक या कह सकते हैं कि लोगों के बीच में आने का मौका मिला, ब्रिटिश कम्युनिटी का एक ऑडिशंस चल रहे थे, उस समय आपको जाने का मौका मिला और आप वहाँ पर फर्स्ट टाइम उन चीज़ों को किया और उसके बाद फिर आपको बहुत अच्छा लगा कि ये मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। एक्चुअली में सिंगर का यही रहता है कि पब्लिक के सामने जब तक वो नहीं गाए, तब तक उसको जो है अपने बारे में नहीं पता चलता। व्हेन आप जैसे ही संगीत को लेकर अपने प्रेज़ेंटेशन को लेकर बीच में आते हैं, तो 1 मिनट के अंदर सब पता चल जाता है। लोगों का तालियाँ आपको जो है बता देता है कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने का और आपको जो है एक एज़ अ सिंगर एस्टैब्लिश करने का भी मौका था और जो आपने अचीव किया। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर कौन-सा एक गीत आपने सुनाया था? क्या किया था आपने उस समय? So yeah, talent show mein, I sang the song Kal Ho Na Ho, the title song, and then in my cousin's wedding reception, I sang the first medley that I produced as well, which हुँ, was the Bollywood love medley. So again, that was just a mashup medley of Bollywood love songs that I put together. तो वो एक बार सुना दीजिए आपने जो किया था मेलोडी वहाँ पर। Okay, sure. एक second, I'll just get the backing track up. और बिल्कुल, बैकिंग ट्रैक के साथ गाते हैं। बिल्कुल क्या है? Yeah, just need to find it one moment. और फ़ेमस है ये गाना कल हो ना हो का टाइटल सॉन्ग जो है, Yeah, बहुत that's अच्छा a famous song, yeah. उसमें जो एक्टर है उनका नाम भी रोहित है। रो, रोहित और नैना, yes. और रोहित भी गुजराती भी है। Okay, ठीक है, let's या, या, चलो, let's go. बिल्कुल। I hope you can hear the backing track. ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सूरज हुआ मध्यम,
चांद ढलने लगा आसमां ये है क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है That's it. थैंक यू सो Thank मच। you. बहुत बढ़िया सा मेलोडियस आपने गीत सुनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गीता जी ने भी याद किया। रोहित भाई, आपने बहुत ही सुंदर जो है प्रेजेंटेशन दिया और अच्छा किया। वेरी नाइस सिंगिंग रोहित जी, गुड वेव्स। Thank you. चलिए, बहुत बहुत सुंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपने मेलोडीज शुरू किया और इंडियन गानों को सीखने का या फिर प्रैक्टिस करने का जो आपका तरीका है, कब आप रियाज़ करते हैं? कैसे अपने आप को, अपने गले को मेंटेन करते हैं? थोड़े से टिप्स बताइए ताकि हमारे नए सिंगर्स जो आने वाले हैं, उनको हेल्प मिले। मैं तो कोई नहीं है मैं आई एम नो वन टू गिव टिप्स लाइक मैं खुद सीख रहा हूँ मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ हम मैं कोई टीचर नहीं हूँ मैं कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं तो मामूली सा आम आदमी छोटा सा आदमी हूँ लेकिन आपने बोला तो मैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा वो है कि पिछले 2 साल से मैं ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक यानी कि हमारे जो शास्त्रीय संगीत है वो शुरू किया सीखने के लिए अभी सीख रहा हूँ और बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है शास्त्रीय संगीत तो पूरी ज़िंदगी हो जाती है ख़त्म लेकिन वो एक समुद्र में वो एक ही बूंदी होता है ये इतनी बड़ी चीज़ होती है लेकिन पिछले 2 साल से मैं सीख रहा हूँ मेरा टीचर का नाम है अवंती पटेल वो इंडियन आइडल पे आ चुकी है आई थिंक 3 years ago हाँ 3 साल पहले वो इंडियन आइडल में आ चुकी थी तो उनसे मैं वो फॉलो कर रहा था उनको सोशल मीडिया पे और फिर उनको वो एक पोस्ट डाला था कि आई एम गोइंग टू बी टीचिंग स्टूडेंट्स इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड गेट इन टच तो मैंने कांटेक्ट किया था और बातचीत हुई थी अगेन थोड़ा सा ऑडिशन हुआ था गाने पे कि आप कैसे गाते हो तो उनको लगा ठीक है ये ठीक है आप वो बातचीत हुई कि आप क्या सीखना चाहते हो क्या करना चाहते हो वो सब तो मैंने किया था कि मुझे क्लासिकल सीखना है क्योंकि मेरे हिसाब से और काफ़ी मैंने सुना है एज वेल कि आप जो क्लासिकल सीखते हो तो आपका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मैंने सोचा था कि ये ट्राई करते हैं तो अवंती जी ने किया था तो ये ठीक है तो वी स्टार्टेड ऑफ के रियाज कैसे किया जाता है टिप्स वगैरह तो क्योंकि मेरे पास कोई रूटीन नहीं था रियाज के लिए कि कैसे किया जाता है क्या होता है रियाज में क्योंकि मैं बचपन से इनफॉर्मल सिंगिंग कर रहा था जस्ट भजन के सॉन्ग है वो 100 बार सुनना है कि ये कैसे होता है और ये कॉपी करना है और फिर अपने अंदाज में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश एक होती है लेकिन रियाज का कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं था तो क्या करना है रियाज में तो ऑब्वियसली अवंती जी ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है रियाज कैसे करना क्या करना चाहिए रियाज में
तो एक एक ऑब्वियसली जब आप उठते हैं सवेरे के वो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रियाज तो आई ट्राई टू डू दैट but then sometimes obviously life में आप busy होते हैं क्योंकि मैं job भी करता हूँ it's not always possible so sometimes after I come home from work or even later on at night I try and do riyaz as well and as long as you do riyaz at some point in the day I think it's important तो ये मैं कोशिश करता हूँ पिछले 2 साल से कि रेगुलर रियाज होता है और इनमें you start off basically the first thing I think is very important or I think every teacher is saying is ओमकार के साथ आप शुरू करना चाहिए क्योंकि ओम का जो उच्चारण होता है वो बहुत ही powerful है not only for your voice but spiritually as well for the whole feeling as well क्योंकि Om is such a syllable and a word that it encompasses your whole body and it uses all the sounds as well. It is said that all of the sounds of the world are incorporated in the word Om as well. तो दुनिया में सब कुछ है वो ओम में ही अंदर है तो वो कहा जाता है तो इसलिए एक लंबा ओमकार 5-10 बार कीजिए आप it's very good just very clean and soft as well as clean and constant that's how it should be so for example it would be like and just like not like that just keep it nice and flat so and keep your mouth open as well so and use all of that so and then finish like that so that's just a little basic tip but even if you do that even if you're not a singer I think it's still important आप उठते हो if you do meditation या कुछ पूजा वगैरह भगवान की प्रार्थना करते हो तो I think it's very important to start off with the Om it starts your day very well and it focuses your energies as well to have a good day ahead so I think you see a difference just by doing 5-10 Oms like that I think it just puts your day in a good way and it starts your day in a very nice way and ensures you have a good day ahead so I think that's one good thing you can do whether you're a singer or not I think for all of us to do that I think it would be very good बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छे टिप्स आपने दिए कि कैसे हम लोग जो है अपना तैयारी कर सकते हैं और ओम के बारे में आपने बताया ओम का जिक्र आपने किया ओम की ध्वनि से जो है अच्छा वोकल हो जाता है और एक प्रार्थना भी हो जाता है आपका ध्यान भी हो जाता है और प्लस आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है और उसके बाद फिर आप रियाज करते जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा तो सुभाष जी ने मैसेज किया है आपका टीचर अवंती जी को ओम शांति नमस्कार रोहित जी और आपकी बातें एक्सपीरियंस म्यूजिक स्टडी एक्सेट्रा वेरी नाइस थैंक यू सो मच शुक्रिया जी तो अब जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं म्यूज़िक में हमेशा रियाज़ करना पड़ता है रियाज़ करते जाएंगे उतना अच्छा होता है और आप कितना टाइम देते हैं रियाज़ के लिए रियाज के लिए आई थिंक इट्स समटाइम्स इट डिपेंड्स क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग प्रिपेयर करना होता है तो आई थिंक माय बेसिक रियाज इज बिटवीन हाफ एन आवर टू 1 आवर 1 घंटे क्योंकि वो वार्म अप्स होता है ओमकार मैं 10 मिनट करता हूँ ओमकार पे और फिर थोड़ा सा I start off with kharaj ka riyaz which is the low notes like so that warms it up and आपका गला खुलता है और फिर मैं बेसिक स्वर का रियाज करता हूँ सारे गमा पा धनी सा और फिर थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ और अभी मैं एक स्पेसिफिक राग सीखता हूँ तो वो उस राग का थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ और फिर अभी हाल में मैं एक बंदिश सीख रहा हूँ तो वो बंदिश का रियाज कर लेता हूँ और फिर परफॉर्मेंस आ रहा है तो एक सॉन्ग प्रैक्टिस करना है तो वो सॉन्ग भी प्रैक्टिस में करता हूँ तो ऑन एवरेज अबाउट 1 आवर बट समटाइम्स कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग प्रैक्टिस करने होते हैं तो 2 घंटे हो जाते हैं इजीली बिल्कुल बिल्कुल
कम से कम 2 घंटा चाहिए अच्छे सिंगर के लिए, और जितना आप 2 घंटा करते हैं तो एक नॉर्मल आपका जो है वॉइस मॉड्यूलेशन बना रहता है, और उससे आगे करते हो तो और अच्छा हो जाता है, और दिन भर करते हैं, बीच-बीच में आपको टाइम मिलता है वैसे रियाज़ करते रहते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी आदत है और ये होना चाहिए। तो आइए अब मैं चाहूँगा कि जैसे कि इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं? अभी सब एल्बम्स आप बना रहे हैं और आपको डैडी का सपोर्ट मिलता है। फैमिली में सब लोग में से मतलब जो बहुत ज़्यादा आपको आपके म्यूज़िक को टाइम केयर करते हैं, उन लोगों के बारे में बताइए, और फिर इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं वो बताइए? तो घर पे सभी है। मैं मम्मी पापा है और बड़ी बहन है और छोटा भाई। बड़ी बहन लास्ट वीक सॉरी लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी, तो ऑब्वियसली वो शी इज मूव्ड आउट नाउ। सो अभी हाल में सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा छोटा भाई है। अभी हाल में मेरा छोटे भाई के शादी होने वाली है। तो भाभी आने वाली है घर पे as well. तो that'll be nice to have, my sister left, but now my bhabhi is coming, so that'll be nice as well. And music में सभी support किया है और सभी support करते रहते हैं। My dad has always been interested in music. वो भी बचपन से वो भजन मंडली में मंजीरा बजाते थे, और उन्होंने भजन में और फोक म्यूजिक में, गुजराती म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्ट है as well. तो उनके जो when I was growing up मैं देखता था कि वो भी मंदिर में थोड़ा सा मंजीरा बजा लेता, तो मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली मेरे पापा से। लेकिन सब मेरा फैमिली मेंबर्स और मेरा दोस्तों और एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे। एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि दे फीडबैक आते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी लगी, ये अच्छा लगा वगैरह। तो या वेरी लकी कि ये सपोर्ट है मेरे पास। और अगेन इन द पास्ट फ्यू इयर्स एज वेल, जब मैं यूट्यूब में डालता हूँ सब मेरे मेडलीज एक्सेट्रा, a lot of getting a lot of support, getting very nice comments as well, and feedback from people all over the world, and even singers as well. Like I said, I've connected with a lot of singers in the past 2 years due to the pandemic. Up and coming singers and also established singers from the Bollywood industry, and they've given me good guidance as well. And it means a lot that इतने दिग्गज सिंगर मुझे कुछ अच्छे कह रहे, तो that's motivating for me. I can still do better as well, but I'm on the right path, and they're appreciating it. And for someone, a big respected singer to give me a little bit of praise, it means a lot to me, and it shows that clearly I'm doing something right. And of course I can do better. I always can do better. There's always room for improvement, and I'm always trying to do better on a daily basis by learning where I can, and doing different things. Like I said, अभी हाल में पिछले हफ्ते मेरा नया रिलीज हुआ है, मेरा नया सॉन्ग। अगेन वो भी एक मेडली है। इट्स कॉल्ड द लो-फाई लव मेडली। मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप सर्च कर सकते हो मेरे नाम रोहित वादर ऑन यूट्यूब, एंड वो आ जाएंगे। And yeah, it's called the lo-fi love medley. Again, we've tried to do something different with the video as well. Video काफी interesting बना है, so please do check it out and let me know your thoughts as well on the video and also the song. रोहित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए, और आने वाले समय के बारे में आपने बताया कि इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं। गुड शो एन्जॉयिंग करके मिनल जी ने भी याद भेजा है। तो अब जाते-जाते मैं कहूँगा कि राजस्थानी कोई गीत हो जाए, क्योंकि आपको राजस्थान के लोग भी सुनते हैं। ठीक है। ठीक है। I know, sorry, I forgot to answer your question in terms of what's coming up, future में क्या होने वाला है as well. अभी हाल में, like I said, ये medley release हुआ है, तो now I want to take it to the next level. अभी plan है कि original music बनाने के लिए, कि original lyrics, original composition के साथ कुछ songs बना जाए, और
hopefully 2-3 महीने में ये बार आएगा, तो उम्मीद है कि I hope I can have everyone's support in that, and your prayers and blessings as well on that journey, क्योंकि मैंने ये कुछ I've never done that before with original songs, original lyrics, composition. ये कुछ ये कभी मैंने किया नहीं है, तो it's a different thing, for me. It's new territory for me. It's nervous but also exciting. But उम्मीद करता हूँ कि I can do something well in that area as well. So I hope that we can. बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपने बताया तो मुझे याद आ गया, हम लोग एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑनलाइन करते हैं, तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन करके, जिसमें सभी लोग जुड़ते हैं और हर महीने हम लोग ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग जो है अच्छे गाते हैं, उनका भी ऐसा राय था, तो हमने फिर उनको लिरिक्स जो है दिया था, तो उन्होंने अच्छा कंपोज़िशन बना के उसको पब्लिश किया। तो अच्छा है, वी कैन कोलैबोरेट विद द लिरिक्स, आपको मिल सकते हैं अगर आप बोले तो। जी, Okay, yeah, तो sure. आप फिर अपना कंपोज़िशन बना सकते हैं। जी, जी। यस। राजस्थानी फोक के बारे में हम बात करते हैं तो आई डोंट हैव मच नॉलेज, लेकिन एक सॉन्ग है which is काफी पॉपुलर है बॉलीवुड में, घूमर, which is based on obviously the घूमर folk song as well, और it's one of my favorite राजस्थानी style songs. तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा 2-4 लाइन कुछ गुनगुना के, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को पसंद आए, और यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आवो जी आवो घूमड़ी खिलवाने, पधारो सा घूमड़ी खिलवाने, बलम थारो घुरर घुरर घुर आवे, आओ माँ आओ समारो जीवरो घनो हिचकावे, हो घबरावे मन में भावे मारो, बदिलो भवर मन भावे, चमक चम बाजे पायल बाजे बाईसा खेले, झमक झमक घुंघरा बाजे, आओ सा घूमड़ी खिलवाने, आओ सा घूमड़ी खिलवाने, धनक प्रीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, हार ररक रलक रीत से जब के छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के, ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बाईसा, घूमर घूमे रे। And I think I will leave it there. थोड़ा कुछ छोटा सा 2 लाइन का कोशिश था वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन आपने दिया। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने रोहित जी को सुना और आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। सुभाष जी ने फिर से याद किया, घूमर अच्छा सुनाया करके। थैंक तो यू। जाते-जाते छोटा-सा जो क्या कहना चाहेंगे संदेश के रूप में आप वहाँ पर किस तरह से अपना फ्यूचर, तो आपने कहा कि नए नए गाने बनाएँगे आप और सभी लोग सुन रहे हैं, तो एज़ अ सिंगर आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? Bus, I think in terms of a final message, music, like I said at the start, that music is something that हम सभी को जुड़ते हैं. It's because of music I'm here today, because on your show through Archana, music has brought us together, and music has the power to bring us together. It's very important. क्योंकि in a normal setting, I wouldn't probably meet you or Archana. It's very difficult for us to meet like that, or for our paths to cross, right? But through म्यूजिक के माध्यम से हम सभी जुड़े हैं, और यही म्यूजिक की ताकत है, ये म्यूजिक की ब्यूटी है, कि हम सब, whether I'm in the UK, you're in India, it doesn't matter where we are, we're all here together, and that's the power of music. And keep listening to music, keep listening to good music, keep supporting people as well, people, artists, up and coming artists like myself. The support as an artist, as a singer, the support I receive from people I've never met, it means the world, and it continues to motivate me and inspire me to continue to get better, do better, and just try and put good music out there as best as I can. And it's only because of the support and love of people like yourselves, and everyone else who continues to support. So
बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी लोग का, मुझे सपोर्ट किया है, और आशा है कि अब सभी दर्शकों को ये के सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। तो आई रिक्वेस्ट, if you can support, that'd be great. Like I said, you'll be able to search my name on YouTube, Rohit Vadher. I'm on social media as well, Instagram and Facebook as well. Like I said, every week on Sundays, I do a live stream on my Instagram where I interview different singers from around the world as well. So yeah, your support would mean the world to me. ओके रोहित, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने कहा कि आपको यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है और म्यूज़िक की वजह से ही हम लोग मिलते हैं। म्यूज़िक है तो हम लोग कनेक्टेड हैं, म्यूज़िक नहीं है, संगीत नहीं है तो हम लोग कनेक्टेड भी नहीं हैं। तो ये आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज, थैंक यू सो मच। और हम लोग म्यूज़िक के साथ और आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो ज़रूर हम लोग आपको बुलाएंगे और आपको सुनेंगे भी और आपको प्रमोट भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जी, जी, जी। तो थैंक यू सो मच रोहित जी, आपको और अर्चना जी को। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपकी भावनाएँ, आपके विचार सुनकर बहुत ही खुशी हुई, और मिनल जी ने भी आपको याद भेजा है, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। और म्यूज़िक हमें जो है खुशी देता है, हेल्प देता है, सब कुछ देता है म्यूज़िक। तो आप भी ज़रूर जुड़े रहें म्यूज़िक के साथ में, और जिस तरह से रोहित जी ने अपना एड्रेस बताया यूट्यूब पर, आप उस पे सुनिए उनको और उनको कमेंट करके बताइए कि उनका कैसा लग रहा है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आप कनेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने लंदन से रोहित जी को सुना और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप जुड़े उनसे, उनके यूट्यूब चैनल पे, और आने वाले समय में वो नए गाने भी हम सभी को सुनाने वाले हैं, नए एल्बम्स निकालने वाले हैं म्यूज़िक के, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जब आप कनेक्ट होंगे। और मैं चाहूँगा कि जैसे शुरुआत में उन्होंने एक भजन गाया था अच्युतम केशवम, और उसके साथ में जैसे मंदिर के साथ तो यानी भक्ति से उनकी जो है जुड़ी हुई भावना है, तो निश्चित तौर पर वो एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जो ठहराव है उनकी आवाज़ में, वो देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम सभी को, सुनने वालों को पकड़ के रखता है। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप भी संगीत के साथ जुड़े रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।